हे एवरीवन, हम अपना जो चैप्टर लाइट है उसको हम आगे कंटिन्यू करते हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ह्यूमन आई, जो कि बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है और फिज़िक्स के अकॉर्डिंग भी, और ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ह्यूमन आई कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये देखिए, ये आपका स्कल है। यहाँ पे जो कैविटी होती है, जो जगह होती है, खाली जगह, वहाँ पे डीप बोनी कैविटी ये ऑर्बिट्स में या फिर सॉकेट्स ऑफ द स्कल में प्रेजेंट होती है ह्यूमन आई आपको नॉर्मली इस तरह से दिखाई देती है, और जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हम इस तरह की इमेज को इसको देखते हैं। अब देखिए, ह्यूमन आई में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि इसकी शेप को डिफाइन करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा। और जो अब देखो, ये जो वाइट पोर्शन के आगे जो आपको चमकदार सा दिखाई देता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, ये जो कॉर्निया होता है, इसमें नर्व एंडिंग होती है, लेकिन इसमें कोई ब्लड की जो शेल है वो प्रेजेंट नहीं होती। मीन्स ब्लड वेसल यहाँ पे एब्सेंट रहेगी, कॉर्निया में ब्लड वेसल एब्सेंट। और नर्व एंडिंग बहुत सारी रहेंगी। ये आउटर मोस्ट लेयर हो गई स्क्लेरा। अब देखो, मिडल लेयर की बात करते हैं। ये है ना बीच में, भाई इसके बाद ये वाली आएगी और लास्ट में ये आ गई रेटिना वाली। तो मिडल लेयर, ये है मिडल लेयर आपकी। मैं ग्रीन पेन से शो कर देती हूँ। दिस वन इज़ मिडल लेयर। मिडल लेयर के अंदर क्या आता है? कोरोइड आता है। सीलियरी, देखो ये मिडल लेयर ही आगे बढ़ के क्या बना दी? सीलियरी बॉडी बना दी, और इसी ने क्या करा है? आइरिस को आगे किया है। ठीक है, आइरिस को कवर किया है। तो मिडल लेयर के अंदर क्या क्या आ जाता है आपका? कोरोइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। कोरोइड क्या होता है? ये कलर्ड कंपाउंड होता है। देखो, कोरोइड कलर से याद रखो, जो कलर पिगमेंट होता है, जैसे प्लांट्स में होता है ना कलर के लिए, ह्यूमन का कलर पिगमेंट हो गया कोरोइड में। फिर है आपकी सीलियरी बॉडी, जो कि लेंस को होल्ड करने में काम करती है आपका। ठीक है, नेक्स्ट इज आइरिस। देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जिसको मैंने ग्रीन किया है, दिस वन इज आइरिस। और जो अंदर वाला पार्ट है, ब्लू से दिखा देती हूँ, ये जो ब्लू पार्ट है, दिस वन इज प्यूपिल। आइरिस क्या करता है? आइरिस करता है आपकी, जो एडजस्ट करता है साइज ऑफ द प्यूपिल को। ठीक है, जैसे ही हम अंधेरे से भाई अंधेरे से हम रोशनी में गए, तो हमारी आई जो है ना एकदम से छोटी सी हो जाएगी। हम मतलब उसको बंद करके देखने की कोशिश करेंगे, तो साइज़ ऑफ द प्यूपिल जो है ना वो कम ज़्यादा होता रहता है। उसको कौन देखता है? उसको आइरिस देखता है। दूसरा क्या है कि जो ह्यूमन आई का जो कलर जो डिफ़ाइन करा जाता है ना, वो आइरिस डिफ़ाइन करता है। ये ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, इस कलर में आपने देखा होगा कुछ लोगों की आइज़ ब्लू होती है, ब्लैक होती है, प्यूपिल ऑलवेज ब्लैक। ठीक है, तो प्यूपिल क्या करता है? प्यूपिल करता है एंटरिंग ऑफ द लाइट को मेंटेन। अब लाइट एंटर कर गई, ठीक है, तो ये सबसे पहले बाहर हो गया हमारा कॉर्निया। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये तो आइरिस आ गया, ये जो बीच में जगह बच गई, इसमें क्या भरा हुआ होता है? इट कंटेन्स एक्वस ह्यूमर। क्या होता है इसमें? एक्वस ह्यूमर। और पीछे क्या होता है? विट्रस ह्यूमर। अब लाइट एंटर कर गई तो लेंस के ऊपर फॉल करेगी, और उसकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। इमेज किसके ऊपर बनेगी? रेटिना के ऊपर। लेंस कौन सा होता है ह्यूमन आई में? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन आई के अंदर कौन सा लेंस प्रेजेंट होता है, तो कौन सा होता है आपका? बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है। कौन सा लेंस? बाई कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट बात आपको याद रखनी है कि ह्यूमन आई सेंसिटिव किस कलर के लिए होती है? येलोइश ग्रीन कलर के लिए।
मोस्ट सेंसिटिव होती है येलोइश ग्रीन कलर के लिए। स्टडी ऑफ आई को क्या कहा जाता है? इसको हम बोलते हैं ऑप्थोमोलॉजी, ऑप्थोमोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज बनेगी, इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब जो इमेज बनी है रेटिना के ऊपर बनी है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता चल गया सबसे बाहर की लेयर क्या होगी? स्क्लेरा हो गई। दूसरा बाहर क्या है? कॉर्निया है। कॉर्निया क्या है? ट्रांसपेरेंट है, जिसके अंदर कोई ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती, जो कि नर्व एंडिंग में रिच होती है, जो लाइट को डिटेक्ट करती है। सेंसरी मतलब इसमें सेंस होते हैं कॉर्निया के अंदर, जो लाइट को महसूस कर पाते हैं। जैसे आप अंधेरे कमरे में जाते हो, धीरे धीरे आपको कहीं से भी रोशनी आ रही हो तो सेंस कर लेगी आपकी आँख कि हाँ वहाँ से रोशनी आ रही है ना। तो सेंसर है कॉर्निया। फिर उसके बाद हो गया आपका आइरिस एंड देन प्यूपिल। प्यूपिल के बाद लेंस पे आई आपकी लाइट, और लेंस के बाद आपका रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म हुई। इमेज आपको पता चल ही गई कैसी फॉर्म होती है, रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होती है। लेंस कौन सा होता है? बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है आपके पास। अब जो ये रेटिना है इसके पास दो तरह की शेल होती हैं, एक तो होती है रोड शेल और एक होती है कॉन शेल। देखो रोड शेल ये रही, कॉन के शेप जैसी शेल ये रही। तो रोड सेल में क्या होता है? जो रोड सेल होती हैं वो रेडिश पर्पल पिगमेंट, इनके अंदर एक रेडिश पर्पल पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन, ठीक है। रोडोप्सिन नाम का रेडिश पर्पल, पर्पल कलर ये हो गया ना, तो रेडिश पर्पल कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम रोडोप्सिन बोलते हैं। और कॉन सेल के अंदर क्या होता है? कलर्स होते हैं जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर जो है ना ब्राइट, ये ब्राइट लाइट के लिए होती है। मीन्स हमारे अंदर ज़्यादा कौन सी सेल प्रेजेंट है? हमारे अंदर कौन सेल है जो रात को देख पाते हैं, उनके अंदर कैसी सेल प्रेजेंट होती है? रोड सेल प्रेजेंट होती है। देखो रात को जो देख पा रहे हैं उनके अंदर क्या है? रोड है ना। रात को अंधेरा हो जाता है तो उल्लू के अंदर ज़्यादा कौन सी है? रोड सेल प्रेजेंट है, ठीक है। एक बात और बता देती हूँ, यहाँ पे एक टर्म होती है टैप्टम ल्यूसिडियम, LUCIDUM, टैप्टम ल्यूसिडियम। ये वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ। टैप्टम ल्यूसिडियम आपने देखा होगा कि अंधेरे में जब कुत्ते और बिल्ली के ऊपर जो कार्निवोरस होते हैं, क्योंकि हम अब शेर को तो देखने जा नहीं रहे, डॉग, कैट, लायन, ठीक है, इनकी आंखें क्या होती है? रात को आपने देखा होगा चमकेगी, ठीक है। वो किसकी वजह से चमकती हैं? टैप्टम ल्यूसिडियम की वजह से, ठीक है। टैप्टम ल्यूसिडियम की वजह से इनकी आंखें चमकती हैं। अब देखो आँख है तो डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं। अब वो डिफेक्ट्स के नाम क्या क्या है और उनको कैसे ठीक किया जाता है? डिफेक्ट ऑफ द आई में फर्स्ट है आपका कैटरेक्ट। ये है आपकी नॉर्मल आई जो बिल्कुल देखो क्लियर एकदम चमकदार सी, और ये है कैटरेक्टेड आई। इसमें क्या हो गया है? इसमें जो है ना कैटरेक्ट में क्या होता है कि ये ओल्डर एज में होती है। हमारा जो लेंस है ना वो ओपेक हो जाता है, मीन्स उसमें से लाइट पास होनी बंद हो जाती है। फाइबर्स जो है ना उसके प्यूपिल के ऊपर फाइबर्स से आ जाते हैं, वाइटनिंग आ जाती है उसमें, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना शीशा बिल्कुल नया हो एकदम चमकदार होता है, धीरे धीरे उस पर उसकी शाइन जो है ना वो चली जाती है, उस पर बहुत सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं, उस तरह से। तो डॉक्टर क्या करते हैं? एक एट्रोपाइन नाम का वो होता है प्यूपिल को डायलेट करने वाला केमिकल, वो यूज़ करते हैं और कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। दूसरा है मायोपिया। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सभी को पता है क्योंकि आज के टाइम पे सभी को ऑलमोस्ट 80% लोगों को लेंसेज लगे हुए हैं। तो मायोपिया क्या है? जैसे अब स्टूडेंट है, स्टूडेंट को मेनली क्या दिक्कत होती है कि बोर्ड अगर वो आगे वाले बेंचेस पे बैठता है तो उसको क्लियरली दिखाई देता है, और पीछे वाले बेंचेस पे बैठता है तो उसको क्लियरली दिखाई नहीं देता। मायोपिया का एक नाम और भी है, शॉर्ट साइटनेस। मीन्स जो आपकी साइट है वो छोटी हो गई है,
ठीक है, नज़दीक की चीज़ें तो दिखाई दे रही हैं, दूर की नहीं दिखाई दे रही। एक और होता है कि इसमें इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है, बिफोर रेटिना इसमें इमेज फॉर्म हो जाती है। फिर हम क्या यूज़ करते हैं, हम कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं और उस इमेज को वापस से रेटिना के ऊपर बनवाते हैं। ठीक है, ये हो गया मायोपिया। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। जैसे ये देखो, नॉर्मल आदमी को ऐसे दिखाई दे रहा है, और जिसको हाइपरमेट्रोपिया है उसको नज़दीक का तो धुंधला लेकिन दूर का बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। इसमें जो आपको चश्मे चढ़ते हैं वो किस नंबर के चढ़ते हैं, इसमें चढ़ते हैं प्लस के और इसमें चढ़ते हैं माइनस के। ठीक है, तो कोई पूछ ले माइनस कितना है, चश्मे का साइज़ कितना है, तो प्लस माइनस पता होना चाहिए कि आपको कौन से लगे हुए हैं। तो आप जब नंबर बताओगे कि 2.5 का है, 1.5 का है, 0.5 का है, तो उसके आगे प्लस माइनस बताएंगे, ताकि सबको पता, मतलब जिसको आप बता रहे हो उसको पता हो कि आपको मायोपिया वाला मतलब कनकेव लेंस लगे हुए हैं या फिर कॉन्वेक्स लेंस लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एस्टिग्मेज्म। ठीक है, एस्टिग्मेज्म में क्या होता है, देखो ये आपका नॉर्मल प्यूपिल है, देखो जो आपकी बन रही है वो स्पेरिकल सी बन रही है ना। अब देखो इलिप्टिकल शेप होनी शुरू हो गई, मीन्स जो आपका जो रेटिना है और इसका साइज जो है ना, वो जो एक्चुअल होना चाहिए वो नहीं रहा। ये देखो एस्टिग्मेटेड आई, क्या हो गया भाई, ये देखो ये है नॉर्मल विजन, जिसमें आपका क्या बनता है, ये नॉर्मल विजन है जिसमें आपका एक सिंगल फोकस होता है। ये है एस्टिग्मेटेड आई, जिसमें क्या होता है, ब्लर विजन होता है, मींस मल्टीपल फोकल पॉइंट जिसमें बनने शुरू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं एस्टिग्मेज्म। ठीक है, एस्टिग्मेज्म में क्या होता है, इर्रेगुलर हो जाता है कॉर्निया और लेंस। इसको हम कैसे ठीक करते हैं, इसको हम ठीक करते हैं सिलेंड्रिकल लेंसेज की हेल्प से, सिलेंड्रिकल लेंसेज की हेल्प से। तो ये आपका आई था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कौन सी चीज़ क्या है और किस चीज़ का। यहाँ पे जहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट बताना भूल गई, जहाँ पे नर्व्स वगैरह नहीं होती ना, यही सिग्नल पहुँचाती है, ये नर्व एंडिंग जहाँ पे नहीं होती, एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे नहीं होता, और वहाँ पे उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। वहाँ पे कोई इमेज नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, वहाँ पे कोई इमेज नहीं बन पाती। जो बाय बर्थ जो अंधे होते हैं ना, उनका जो है ना फोकस वो ब्लाइंड स्पॉट पे ही होता है, तो उनका जो है ना कुछ इमेज नहीं बन पाता। ठीक है, फिर उस पर यहाँ पे चाहे कॉनकेव लगाओ चाहे कॉन्वेक्स लगाओ, क्योंकि कॉनकेव कॉन्वेक्स तो क्या करता है, इमेज को आगे पीछे करता है। भाई दूर का दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा सा क्या कर दिया, इमेज को बड़ा बना दिया वहीं की वहीं। नज़दीक का दिखाई नहीं दे रहा, इमेज को थोड़ा सा छोटा करके वहीं की वहीं। तो जिनका ब्लाइंड स्पॉट पे बनता है फिर उसको जो है ना करेक्ट नहीं किया जाता, उसके लिए फिर आई डोनेशन वाला ही कॉन्सेप्ट फॉलो करा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन आई क्या होता है, नॉर्मल जो आपकी डे टू डे लाइफ है उससे आप इसको रिलेट कर पाए होंगे।